आगरा कारागार से श्याम बघेल और विनेश कुतरल की रिहाई पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया स्वागत सम्मान समारोह। मथुरा अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष विनेश छाया गौतम के नेतृत्व में हिंदू महासभा के 2 पदाधिकारी श्याम बघेल विनेश कुंतल के सावन के पावन महीने में तेजो महाले शिव मंदिर अध ताजमहल की कब्रनुमा शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया था, जिनके विरुद्ध मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया गया। 22 अगस्त को दोनों हिंदूवादियों को जमानत मिली। 30 अगस्त को दोनों की रिहाई की गई। रिहाई के समय आगरा जिला कारागार पर सैकड़ों हिंदूवादी भारी संख्या में लोग पहुंचे। काफिला आगरा से चलते हुए रेपुराजात पर स्वागत हुआ, फरक टोल पर स्वागत हुआ। उसके बाद दूसरे दिन मंडी चौराहा पर सैकड़ों व्यापारियों ने जिला छाया गौतम एवं दोनों हिंदूवादियों का जोरदार स्वागत किया। जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने कहा, मुगल शासन में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, सभी हिंदू मंदिर को तोड़कर के मस्जिद बना दी गई। अब समय है हमें अपनी हड़पी हुई सभी पवित्र भूमिया को आजाद कराना होगा। ये संघर्ष हमारा हमेशा जारी रहेगा। श्याम बघेल ने कहा, तेजो महालय से शुरुआत है, हमारी सनातन धर्म को बचाने की कहीं जरूरत होगी, हम सामने खड़े मिलेंगे। विनेश कुंतल ने कहा, हिंदुस्तान हिंदुओं का, हिंदुस्तान की आन बान शान, सनातन धर्म के लिए हम प्राण न्यौछावर तक करने को तैयार है। मुगलों की हर अवैध निशानी को मिटाने का कार्य हिंदू महासभा करेगी। देखो, मैं सनातनी होने के नाते और मीडिया के माध्यम से सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि हर हिंदू का, हर सनातनी का अधिकार है अपने मंदिरों में जल अभिषेक करने का। जब एक सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश दिया जाता है कि इसमें कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ना किया जाए ताजमहल के अंदर, तो ताजमहल के अंदर कोई धार्मिक कार्यक्रम ना किया जाए तो नमाज पढ़ने का आदेश क्या सुप्रीम कोर्ट देता है? अगर जल चढ़ाना किसी महादेव पर इतना बड़ा अपराध है तो मैं ऐसे देश से, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय योगी जी से अनुरोध करना चाहूँगा, जो हिंदुत्व एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने 2019 में कहा भी था ये हमारा ताजमहल है, और उसमें साक्षात देखे जा सकते हैं, शास्त्र के निशान हैं, उसमें त्रिशूल के निशान हैं, और हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमने जो गंगाजल चढ़ाना था उस गंगाजल को हमने जाके पवित्र उस शिवलिंग पर चढ़ाया जाके, जो हमारा अधिकार है और हर सनातनी का अधिकार है। मैं फक्र से आज कह सकता हूँ कि मुझे अपने ऊपर और मेरे संगठन को, वो समाज के इतना बड़ा फक्र है कि हर सनातनी को शिवलिंग पे जाके जल अभिषेक करना चाहिए। आप सब लोगों को जैसे पता है कि 3 अगस्त को तेजो महालय शिव मंदिर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के 2 पदाधिकारियों ने गंगाजल चढ़ाया था। उसके बाद उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और वो लोग जेल चले गए। 28 दिन तक लंबी जेल काटने के बाद कल शाम को वो लड़के रिहा हुए। 22 तारीख को उनको जमानत मिली थी। मैं भारतीय जनता पार्टी से खुद कहना चाहती हूँ कि अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद भी शासन प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट हो रखा है कि 28 दिन जेल काट रहे हैं। इतनी लंबी जेल काटी है इन लोगों ने। खैर वो छोड़िए, इन्होंने जो किया है वो सनातन धर्म के लिए। हम लोग ऐसे हिंदूवादी लोग हैं कि हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हम अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। सनातन धर्म पर जो हमारे आघात पहुँची है उसके लिए जो हमें करना पड़ेगा हम निश्चित तौर पर करेंगे ही करेंगे। क्या उद्देश्य था ये जल चढ़ाने का? मैं एक लाइन में सारी बात ख़त्म कर देती हूँ कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? तो ये विवाद तो तुमने पैदा किया है। इस विवाद को ख़त्म करने का उद्देश्य सरकार से मांग करना चाहूँगी। इस विवाद को, अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो इस विवाद को ख़त्म कराना चाहते हो तो इसका सबसे पहले सर्वे कराया जाए। सर्वे कराओगे तो नीचे जो 22 कमरे दबे हुए हैं उनमें सब कुछ मिलेगा, सारे साक्ष्य मिलेंगे। ऊपर ही इतने साक्ष्य मौजूद है, नक्कार खाना मौजूद है। सबसे बड़ी बात, जहाँ ढोल ताशे नगाड़े जो आरती के समय पे काम आते हैं मंदिर में, वो सारे इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए एक नक्कार खाना बना हुआ है। वो तो ऊपर ही बना हुआ है, वो खुला भी हुआ है। तो सबसे बड़ा प्रूफ ये है। तो अभी तो बहुत कुछ दबा हुआ है, तो सरकार इसका सर्वे कराए। सर्वे कराने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हम तो कहते हैं कि शव निकला तो तुम्हारा, शिव निकला तो हमारा, बात खत्म हो गई।